सॉरी, क्या मजाक है हो जा भाई, ये बहुत ही सारे लैपटॉप है। सो लेट मी गो थ्रू दिस वन बाय वन, पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है? बेसिकली आपने इसी का प्रिंट लेना है और इसी के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश करें एटलीस्ट जितने, ये देखना फिल इन द ब्लैंक दी हुई है, यहाँ पे रीजंस लिखें एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। और बाकी जो ये कोड नीचे आते हैं वो आपने कोड करना, ठीक है। अच्छा, so before I go here, but let's talk about this. So explain the difference between the following two declarations. ये हमने क्लास में किया था कि मेमोरी वाइज ये क्या बनाता है और ये क्या बनाता है। सारा आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? सारा, हैव यू स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग? हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, सो तो इसलिए आपने बेसिकली तस्वीर बनानी है, आपने दिखाना है कि स्टैक में किस तरह n1 बना होगा और n2 जो है वो उसी मेमोरी का नाम होगा, ठीक है। तो तस्वीर बनानी है आपने, और आपने बेसिकली तस्वीर बनाने के बाद उसके एक्चुअल एड्रेसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपके सामने यहाँ पर एक्चुअल एड्रेसेस लिखवा के दिखाता हूँ। कैसे? यहाँ पे गया, आपने एक कोड कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीजर एक n बना हुआ है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक एक ये भी लिख दें। सो जी, सो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इंटीजर n इज इक्वल टू 10, और ये जो दो हाईलाइटेड है इनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। टू बोल्डेड डिक्लेरेशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली हमें करना क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं ये एम ही एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी आउट एंड एल, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके रोकूंगा और मैं यहाँ पर जाके इसको रोकने के बाद इसकी एक्चुअल तस्वीर बनाऊंगा। और तस्वीर बनाने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं ये मेन है, ये मेन की एंट्री हुई है और इसकी मेन की एंट्री में n1 n2 n3 यहाँ इन सब में 10 10 10 वैल्यू है। लेकिन मेमोरी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं वॉच पे जाऊंगा और यहाँ जाके एड्रेस ऑफ n लिखूंगा, तो ये एड्रेस आएगा। फिर मैं एड्रेस ऑफ n1 लिखूंगा तो ये आएगा, और एड्रेस ऑफ n2 आएगा। सो कैन यू टेल मी एड्रेस ऑफ n2 क्या होगा? ऊपर वाले जो दो n और n1 है, उनमें से किसी का एड्रेस होगा या इसका अपना एड्रेस होगा? n का एड्रेस होगा। n का एड्रेस होगा। सो यू कैन एक्चुअली सी किसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम एड्रेस है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो वॉच 1 में जाके आप स्पेसिफिकली कुछ चीज लिख सकते हैं जो आपने लिखना हो, ठीक है। सो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ पावर पॉइंट, इस जगह पर आपने बेसिकली तस्वीर बनानी है। तो तस्वीर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे सवालों में बेसिकली अगर वो कोडिंग के नहीं है तो आपने तस्वीर बनाकर उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने इसे फुल स्क्रीन कर दिया, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे तुम ये कहोगे तस्वीर बना के, और तस्वीर में तुमने ऐसे बनाना है, मेकिंग श्योर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 पार्ट 1। और इसमें तुम कहोगे कि ये हमारा स्टैक है, ठीक है। तो उस पर जाके लिख देना कि ये स्टैक सेगमेंट की बात हो रही है और उसमें यहाँ पर n बना हुआ है, यहाँ पर n1 बना हुआ है और इसका अपना एड्रेस है और इसका अपना एड्रेस है, यहाँ तुम एड्रेस लिखोगे, ठीक है। और इसी जगह का नाम n2 भी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ है n का, ये ब्लॉक बना हुआ है n1 का,
इसके अपने एड्रेसेस होंगे, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसी जगह का एक और नाम है n2, ठीक है। तो ये तस्वीर बनानी है आपने बेसिकली जरूरी, और ये एड्रेस भी लिखने जरूरी, ठीक है। सो द आंसर इज बेसिकली मेक द पिक्चर, ठीक है। तकरीबन तमाम सवालों में यही हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब ये क्या, हाँ जी, ये हम वर्ड में नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास तो राइटिंग पैड वर्ड नहीं में है। ही, हाँ हाँ वर्ड में बना देना, दैट इज फाइन। तो वर्ड भी बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ड में बेसिकली यहाँ पे तस्वीर बना देना है, ड्रॉ बना के उसमें, यानी इसके इसके अंदर ही ड्राइंग होती है। सो इंसर्ट में जाके ड्राइंग, और ड्राइंग में जाके तुम एक यहाँ पे ड्राइंग करो और ड्राइंग को वहाँ पे इंपोर्ट कर दो, ठीक है। सो लर्न दैट, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तस्वीर यहाँ पर बना के आपने ऐड कर देनी है, और उसको बेसिकली इसके साथ अटैच कर दो, सही है। तो ये आपने करना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें जी, टू इंस्ट्रक्शन को देखें जिसमें बेसिकली आपने इंटीजर स्टैटिक q इज इक्वल टू p लिखा है, और n इज इक्वल टू स्टैटिक p लिखा है। तो इसकी कोई एग्जांपल बना लें। सो p बेसिकली क्या होना चाहिए, p कोई वैल्यू होगी या पॉइंटर होगा। व्हाट इज p, p इज ए, p क्या होना चाहिए, p के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। हाँ जी बताएं, जी बताएं। एड्रेस होगा। p एक कोई एड्रेस होगा, तो p बेसिकली कोई पॉइंटर होगा। यहाँ पर इंटीजर स्टैटिक q इज इक्वल टू p असाइन हो रहा है, तो यानी जो q में एड्रेस वही असाइन हो जाए जो p में एड्रेस पड़ा हुआ है। सो व्हाट यू कैन परहैप्स डू इज कि कोड में जाके यहाँ पर एक इंटीजर स्टैटिक p बनाएं, उसको n असाइन कर दें, और फिर यहाँ पर इंटीजर स्टैटिक q लिखें, जिसकी वैल्यू, सॉरी नॉट n, एड्रेस ऑफ n, ठीक है। इसको p असाइन कर दें, और इंटीजर ये क्या है जी, n है। तो यहाँ पर बेशक मैं n1 का एड्रेस असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटीजर n इज इक्वल टू स्टैटिक p करता हूँ। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि n को वही वैल्यू असाइन हो रही है जो कि स्टैटिक p यानी n1 में पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ बेशक इसकी वैल्यू +2 कर देते हैं, जस्ट टू, तो जस्ट मेक ए लिटिल एग्जांपल, और उससे बेसिकली तस्वीर से दिखा दो कि वॉच में ये चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो आप राइट डाउन के ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, और एक छोटी सी एग्जांपल कंसिडर के दिखा दो कि वाकई ये कर रही है, ठीक है। वॉचेस में से तस्वीर लेके, ठीक है। तो यहां से भी स्निप करके आप उठा सकते हैं, और आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। सो वट एवर वे यू लाइक, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट सी में आ जाओ। व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में मसला क्या है, इस स्टेटमेंट में मसला क्या है। एड्रेस है तो उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। हाँ जी, एक पॉइंटर जो कि एड्रेस होता है, उसको आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया जी। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। वैल्यू टू एड्रेस। अगेन आप एक कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल आना चाहिए, ये यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, जी बताएं। हाँ जी बताएं, क्या हो रहा है, क्या मसला है। आपने एड्रेस नहीं डाला, एम्परसेंड का एम्परसेंड सिंबल। का साइन लगेगा। यहाँ बेसिकली आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, है इसमें क्या मसला है, इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंटर नहीं। सर आप पॉइंटर नहीं है एड्रेस P। असाइन कर रहे हैं एक वैल्यू बेस्ड वेरिएबल पे। आप एक एड्रेस असाइन कर रहे हैं एक वैल्यू को, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, इस कोड में देखो, ये बड़ा मजे का सवाल है। जी बताएं क्या हो रहा है। बता सकते हैं क्या हो रहा है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट। पहले तो मुझे बताओ ना कि अगर मैंने ये कोड लिखा हुआ है तो मैं मसला क्या है, तो मसला तो नहीं है। ये कर क्या रहा है, पर ये बता दो। अरे कि हर इंडेक्स पे जाके क्या रखवा रहा है, A into I। i इंटू आई, यानी जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा,
0 0 1 पे क्या पड़ा होगा, 1 1 2 पे क्या पड़ा होगा, 4 4 स्क्वायर करवा रहे हैं। और 3 पे क्या पड़ा होगा, 9, और इस तरह चलता रहेगा। अच्छा लेकिन सर ये आपने क्या, कल कहा था कि हम A++ नहीं कर सकते इस तरह रे के जो पॉइंट। एग्जैक्टली अब ए क्योंकि एक कांस्टेंट पॉइंटर है, इम्यूटेबल पॉइंटर है, ठीक है ना, तो इसीलिए ए प्लस प्लस नहीं किया जा सकता। तो ये थर्ड टाइप का बेसिकली पॉइंटर है जो ए बनता है। तो अरे का जो नाम होता है उसमें आप प्लस प्लस नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? हाँ, आप ये कर सकते थे कि मैं यहां पर एक शॉर्ट टाइप का एक पॉइंटर एस बनाता और इसको ए असाइन कर देता, ठीक है, ठीक है, और अब मैं यहां पर एस असाइन करता और यहां पर एस प्लस प्लस करता। दैट वुड हैव बीन अलाउड, दैट शुड हैव बीन अलाउड। डज इट मेक सेंस? ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? लेकिन ए खुद इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक है। सो राइट डाउन व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर आ जाए जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट? आई थिंक ये आप खुद ही कर लेंगे। लेट मी टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट भी जरूर पढ़े क्या लिखा हुआ है। मैंने कल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की थी, याद है? लेकिन ये जो है, ये जो सिंटेक्स है, ये पता क्या है? ये नीचे पढ़े, ये क्या कहता है, आप बता सकते हैं क्या कह रहा है? ये 5 नहीं बनाएगा, ये 1 ही बनाएगा और उसको 5 वैल्यू साइन कर देगा। दोबारा बोलो, क्या ये क्या करेगा? ये मेमोरी एलोकेट करेगा और उसको 5 की वैल्यू साइन कर देगा। शाबाश। सो बेसिकली, अच्छा पहले मैंने आपको याद है कल की क्लास में मैंने आपको ये सिंटेक्स बताया था कि इंटीजर, लेट्स से स्टैटिक p इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। मैं ग्लोबल सेगमेंट और स्टैक कोड सेगमेंट नहीं बना रहा। तो ये आपका मेन है, मेन में p बना है, ठीक है। इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x10, ठीक है। और ये जो है, ये 5 साइज की अरे बनी है। ये कहां बनी होगी? ये कहां बनी होगी बेटा, बताएं? ये हीप पर बनी है और इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, और वो 0x100 इसके अंदर आएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? आप चाहें तो उसको वैल्यू भी यहां असाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के। इस तरह हम नहीं असाइन करते, यहां पे आप लिख दें 1 2 3, तो मेरे ख्याल में पहली 3 वैल्यू को 1 2 3 असाइन हो जाएगा, बाकी दोनों को 0 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखें, लेट्स से मैं कहता हूं इंटीजर स्टैटिक q इज इक्वल टू न्यू, और यहां पे सिर्फ इंट लिखूं और यहां पे कॉमा लगा दूं, इसका मतलब पता क्या? ये एक q है जो कि मेन में बना हुआ है, इसका अपना एक एड्रेस है, लेट्स से 0x14, और ये कितने बाइट की मेमोरी बनेगी, कितना ब्लॉक बनेंगे? 4 बाइट्स का एक ब्लॉक, सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। वो किसी एड्रेस पे बनेगा जाके, आई डोंट केयर, मेरे ख्याल में लेट्स से मैं कहता हूं 0x140 पे जाके बना है, और ये वाला एड्रेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो इस जगह पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक मैं आपको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अच्छा, मसला ये है, याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैं अरे को फंक्शन में पास करता हूं, जब मैं अरे को फंक्शन में पास करता हूं तो फंक्शन के अंदर मुझे बताएं, डीबगिंग विंडो में वो तमाम अरे नजर आती है? डीबगिंग विंडो में वो क्या तमाम अरे नजर आती है? नहीं सर, उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आता उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आता है, क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बेस एड्रेस है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने वो देखना हो तो आप मेन में जाके देखते हैं, है ना, क्योंकि मेन में वो स्टैटिक अरे बनी होती है और नजर आ रही होती है।
अच्छा, अब तो हम बना ही डायनामिक करे रहे हैं, अब तो हम बना ही डायनामिक करे रहे हैं, तो ये तो डीबगिंग के अंदर वो विंडो में कभी नजर ही नहीं आएगी। डीबगिंग के अंदर कभी भी पॉइंटर बेस्ड मेमोरी आपको नजर आएगी ही नहीं। तो हम क्या करें? समझ में आई बात? मैंने डिबगिंग के दौरान अगर देखना है कि एक अरे जो है उसमें क्या क्या वैल्यू आ गई है, तो मैं वो कैसे देखूं? सवाल सबको समझ में आ गया क्या सला? अच्छा, बाद में एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको। अगर आप एक पी पॉइंटर है जो कि अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अगर आपने हीप मेमोरी डिलीट करनी हो तो आप ये लिखते हैं डिलीट, यहां लिखते हैं ब्रैकेट का साइन और यहां लिखते हैं पी। और अगर आपने सिर्फ एक मेमोरी बनाई हुई हो, जैसे यहां पर हमने एक ही मेमोरी बनाई है, तो इसमें सिर्फ हम क्यू लिखते हैं। तो अगर अरे एलोकेटेड है तो फिर ये होगा, और अगर फिर पॉइंटर में एक मेमोरी एलोकेटेड है तो ये होगा। ठीक है? अच्छा जी, बताएं भाई। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि हम बेसिकली इस पॉइंटर बेस्ड पूरी अरे को डिबगिंग मोड में देखना चाहें तो हमें नजर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि लेट्स से कि यहां पे मैं एक इंटीजर स्टैटिक p बनाता हूं, इसकी वैल्यू मैं न्यू इंट 5 कर देता हूं, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं 1 2 3। ठीक है? और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो अगर मैंने ये वैल्यू देखनी है तो मैं कैसे देखूं? ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट। अब एक तरीका ये है कि मैं यहां पे लिखूं p0 जी, कॉमा p1 कॉमा सर लूप लगा हाँ जी, लूप लगा लेते हैं, ये ज्यादा अच्छी तरीका है। ठीक है ना? या एक काम ना करें, एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम होते हैं प्रिंट। यहाँ पे इंटीजर स्टैटिक p भेज देते हैं और इसको एक साइज भेज देते हैं int s, और यहाँ लिखते हैं फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन s, I प्लस प्लस सी आउट p I। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ लिखते हैं ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ऑफ कोर्स 5। ठीक है? अच्छा, ये देखिए, इसको हम डिबगिंग बोर्ड में चला रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ऑफ कोर्स ये अब मैंने नहीं लिखा हुआ है, लोकल में जाएं तो आपको पहली वैल्यू नजर आ रही है इसकी, लेकिन बाकी वैल्यू नजर नहीं आ रही। अगर वो मैंने देखनी है तो मैं क्या करूँगा, ये बताएं मुझे, क्या करूँगा? एक तरीका तो ये मैं प्रिंट फंक्शन कोड में कॉल कर दूं, एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि मैं वॉच में जाता हूँ और ये जो मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया है ना, इसको मैं जबरदस्ती यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और देखिए अभी देखिए कंसोल पे कुछ नजर आ रहा है? कंसोल पे कुछ नजर आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा ना? और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और यहाँ जाके एंटर मारता हूँ, ये देखिए, कमाल नहीं हो गया? एक्चुअली वो प्रिंट फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो वॉच के अंदर मजेदार बात यह है कि आप अपने प्रिंट फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ये बात समझ आई? और लाजमी नहीं है प्रिंट फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो दिस इज द वे टू डीबग योर प्रोग्राम कि अगर पॉइंटर बेस्ड मेमोरी पड़ी हुई है और उसको साइज आपको पता है, तो वो आप पैरामीटर पास करके प्रिंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ठीक है ना? ये मैं यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो हेलो, और लेकिन इस जगह पर मैंने देखना था कि मेरी मेरी पी में क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? तो वो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा ये, और ये देखें, ये एक दफा चल जाए ना तो फिर उसके बाद वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं वो ना, इनएक्टिव हो जाता है। तो ये आप ये ना, ये राइट साइड पे ये आ रही होगी रिफ्रेश की, तो अब देखें कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है?
so you can actually call this function. ठीक हो गया? Does it make sense? Everybody understand? ठीक है? So far so good? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये बेसिकली कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है? So 4 bytes. 4 बाइट और उसमें वो 5 रखवा रहा है, और ये भी 4 बाइट एक ही मेमोरी बना रहा है इंटीजर की, इसको मेरे को 4 रखवा रहा है। ठीक है? अच्छा, ये क्या प्रिंट करेगा? ये क्या प्रिंट करेगा? और ये क्या प्रिंट करेगा? बताएं बेटा, ये किसका एड्रेस प्रिंट करेगा? पी का एड्रेस, वो जो हीप पर मेमोरी बनी हुई है उसका एड्रेस है, उसकी वैल्यू। एड्रेस ये पी का एड्रेस प्रिंट, यानी पी में जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी जो कि 5 का एड्रेस है वो प्रिंट करेगा। ये 4 का जो एड्रेस है वो प्रिंट करेगा जो हीप पर बनी हुई है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं p प्लस क्यू कहूं तो इसका मतलब क्या है? एड्रेस का सम, दो एड्रेसेस का सम। दैट डजंट मेक सेंस। दो एड्रेसेस का सम ये C++ अलाउ नहीं करता। ये बात समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? सो दिस, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट कि आप दो एड्रेसेस को सम कर रहे हैं, ये कैसी बात है? इसका मतलब क्या है? हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है। यानी एक 0x1 मिलियन लिखा हुआ है और एक 0x2 मिलियन लिखा हुआ है, उन एड्रेसेस को सम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हीप में एड्रेस में 4 डाल दो, हीप में वैल्यू डाल देंगे ना। बेसिकली ये एड्रेस प्रिंट करेगा जो 5 का एड्रेस है उससे 4 लोकेशन आगे। ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि स्टैटिक क्यू की वैल्यू 4 है। ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपका आज शाम को एक क्विज होना है, वो ज़हन में रखें, वो क्विज आपका आज अपलोड होना है। ठीक है? तो कीप दिस थिंग इन माइंड, और वो इसी तरह की मैनिपुलेशन है जो आपको सिखाएगा। ठीक है? अच्छा, ये देखें जी, ये दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस, ये हमने देखा था क्लास में। दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू दिस। यानी आपने कभी ये स्टेटमेंट देखी है? ये तो आपने देखा होगा ना कि मैं कह दूं P2 डिस्प्ले करो, है ना? P2 is basically equivalent to P2 is basically equivalent to 2P। ये दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेट होता है इनटू व्हाट? P+2 और इसका D रेफरेंस स्टैटिक। ठीक है? And this will also be translated into static 2 plus P, which is exactly the same, because in mathematics addition is कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। commutative property. That's the reason. ठीक है? तो आप अपने कोड में ना इस तरह लिख के भी बच्चों को परेशान कर सकते हैं। देखो जी, मैं तो ऐसे कोडिंग करता हूँ। ठीक है? बट नाउ यू नो द रीजन क्या है। ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड जी? कोई सवाल है तो पूछ लें जी। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद ये सवाल है जो बेसिकली एक ये स्टेप बाय स्टेप चलाना है। ठीक है? अच्छा, ये जो स्टेप बाय स्टेप आप चलाएंगे ना, इसमें एक छोटा सा मसला आएगा, और मसला तब आएगा जब आप कैरेक्टर अरे को डील करें। मैं आपके सामने ना इस पर कॉपी करता हूँ और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये वैसे आपको कल कर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा ने ये शेयर नहीं किया, तो मैं आपके सामने ये कोड लिखता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक अरे बनाई है जिसमें लिखा है हेलो और एंड में लिखा है \0। \0 का बेसिकली मतलब होता है नल कैरेक्टर। ठीक है? अच्छा, अब एक बात सुनो बॉस, मैं सी आउट करता हूँ और सी आउट में जाके लिखता हूँ आमतौर पर। सो लेट्स से ये देखें, मैंने इंटीजर एक एक्स अरे भी बना दिया जिसकी वैल्यू अगेन 6 रखी है, और इसमें मैंने वैल्यूज रखवाई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अच्छा, आप मेरी बात और सुनिए। मैं कहता हूं x0
का एड्रेस डिस्प्ले करो। फिर ये किसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा? जी बताएं, ये किसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा? ये जो 1 पे है 1 का एड्रेस डिस्प्ले करेगा। ये किसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा? H का। H का करना चाहिए इसको H का डिस्प्ले, लेकिन ये करेगा नहीं। एंड लुक एट द रीजन व्हाई। ये देखिए जी, मैं वॉच में जाता हूं, यहां आप देख सकते हैं कि X का एड्रेस है 854, तो ये 854 यानी 0x0044F854 डिस्प्ले करेगा, और सब वही करना चाहिए। ये देखें 854 इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका एड्रेस है 844, ठीक है ना। लेकिन ये डिस्प्ले एड्रेस करने के बजाय पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको याद होगा कि आप कैरेक्टर अरे में अगर सिर्फ y लिख दें तो ये क्या करता है, और अगर मैं सिर्फ x लिख दूं तो क्या होगा? ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में क्या होगा? दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ऊपर वाली जब स्टेटमेंट हम चलाएंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? ये क्या बता रहा है? x क्या है? x इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस, जो कि है 3F9CC, है ना। तो और ये 3F9CC ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब आप ये y की स्टेटमेंट चलाएंगे तो इसको करना तो 3F9BC चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करता है आउटपुट? वो कैरेक्टर अरे के लिए सी आउट बड़ा स्पेशल इंप्लीमेंटेड है कि अगर कोई एड्रेस ऐसा डिस्प्ले करना हो जो कैरेक्टर डेटा टाइप का है, तो वो कहता है छोड़ो उसको, मैं इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा और तब तक प्रिंट करता जाऊंगा जब तक कि क्या ना आ जाए, नल कैरेक्टर। जब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए, ठीक है। सो लुक एट दिस। सो अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये हेलो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और अगर मैं गलती से ये आखिरी कैरेक्टर भी लेट से हेलो कर देता तो ये हेलो से भी आगे डिस्प्ले कर देता है, जब तक कि इसको नल कैरेक्टर मिलेगा नहीं। हो सकता है इसके फौरन बाद ही मिल जाए, लेकिन उसका ना भी मिले। ये देखिए, ये मैंने F10 प्रेस किया और ये मैंने F10 प्रेस किया, देखिए ये आगे भी प्रिंट करता गया तब तक जब तक इसको क्या नहीं मिला, जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं, भाई गार्बेज एड्रेस वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ये सबको समझ में आई बात? तो अगर आप एक कैरेक्टर एड्रेस डिस्प्ले करने को कहेंगे तो वो कैरेक्टर एड्रेस डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि क्या डिस्प्ले करता है? वो उसको स्ट्रिंग ट्रीट करता है, सी स्ट्रिंग, और तब तक प्रिंट करता जाता है जब तक कि इसको क्या ना मिल जाए, \0 ना मिल जाए। Does it make sense? जी, कोई सवाल है तो उसमें पूछ लो। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। कोई सवाल तो नहीं आपका? अगर हमने \0 प्रिंट करवाना हो, \0 इज द नल कैरेक्टर, इसकी आस्की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यस ठीक है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे इसका एड्रेस कंसोल स्क्रीन पर दिखाना ही दिखाना है तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप एक और पॉइंटर बनाएं जिसे कहते हैं वॉइड पॉइंटर। सो इंट पॉइंटर का मतलब क्या है? इट्स ए पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मेमोरी व्हिच इज ऑफ हाउ मेनी ब्लॉक्स? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। अगर कोई कैरेक्टर पॉइंटर है तो इट इज पॉइंटिंग टू ए ब्लॉक ऑफ 1 बाइट। व्हाट इज वॉइड पॉइंटर? Void pointer is a pointer which can point in any direction because it has no type, so it can point in any direction you like. और इसको मैं क्या कर सकता हूं, और इसको मैं कोई भी एड्रेस असाइन कर सकता हूं। सबसे मजेदार बात यह है, तो मैं इसको y असाइन करूं, और अब इस y को डिस्प्ले करने के बजाय मैं v डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है। And now if you see this, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं,
यू कैन एक्चुअली सी इसका एड्रेस आया F7BC, ठीक है, और F7AC। तो मैंने F10 प्रेस किया और F10 प्रेस किया, नाउ यू कैन सी कि उसका एड्रेस आया हुआ। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो आप उसे क्या करें, वॉइड, उसको कैरेक्टर एड्रेस को वॉइड पॉइंटर में कास्ट करें। और इसी को एक लाइन में लिखने का तरीका यह है कि मैं यहां y लिखूं और उससे पहले वॉइड पॉइंटर लिख दूं, तो वो चल जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए मैंने जितनी दफा प्रोग्राम को चलाया है ना, इसको एड्रेसेस डिफरेंट मिले। देखा आपने, आपने नोट किया, हर दफा इसको एड्रेसेस डिफरेंट मिले। तो आप एक बात सुन लें, इस असाइनमेंट की सबमिशन जो है ना, वो आप लोगों ने हर एक ने करवानी है, किसी के किसी से एड्रेस सेम नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी आप चलाते हैं आपका डिफरेंट आता है। और अगर इसमें चीटिंग पकड़ी गई तो मैं खाल उतार लेनी आगे, चलो खाल तो नहीं उतारूंगा, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात है, आपको F दे दूंगा, ठीक है। चीटिंग केस पकड़े जाएंगे और आपको सीधा सीधा F मिलेगा। सो डू योर ओन वर्क, यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड, बट राइट वट एवर योर Visual Studio इज टेलिंग यू। समझ में आ गई बात? और कोशिश करें वॉचेस में जाकर वैल्यू देखें, उसकी प्रिंट स्क्रीन लें और वो जमा करवाएं, ठीक है। चलें, अच्छा, एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। यार मैं कैसे कैसे लागू बोल देता हूं। अच्छा, तो सो कैन यू टेल मी, अच्छा मेरी बात सुने गौर से, व्हाट इफ के मैं कहूं कि ये डिस्प्ले करो y+1, कैन यू टेल मी क्या डिस्प्ले होगा? कैन एनीबडी गेस कि क्या डिस्प्ले होगा? सर ELLO एग्जैक्टली, जो है पूरा देना, ELLO डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं ये कह दूं तो क्या होगा? सर LLO LLO डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? लो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो नाउ आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा होगा और ये किस तरह से चीजें प्रिंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा मजेदार सवाल है, जो आपने क्या करना है, आपने एक स्वैप फंक्शन लिखना है, ठीक है। अच्छा, स्वैप फंक्शन क्या है? आमतौर पर स्वैप फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, बताएं मुझे। वॉइड, हाँ जी, कैसे लिखते हैं स्वैप फंक्शन? स्वैप लिखा था हमने, इसमें हमने क्या पैरामीटर पास किया था? A और B का एड्रेस पास किया था। हमने A और B का एड्रेस पास किया था, खैर A और B पास किए थे। A और B और वो बाय रेफरेंस पास किए थे, ठीक है। और हम क्या करते थे, इंटीजर t इज इक्वल टू क्या लिखते बताएं मुझे? A और A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू T कर देते, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं मजे की बात बताता हूँ। C में जो C लैंग्वेज थी ना, उसमें ना ये रेफरेंसेस नहीं थे। क्या नहीं थे? रेफरेंसेस नहीं होते थे, यानी ये C++ में उन्होंने रेफरेंसेस इंट्रोड्यूस किए। C के अंदर सिर्फ पॉइंटर्स ही थे। तो अगर आपने किसी प्रोग्राम में कोई मेमोरी भेजनी होती थी तो एक्चुअली आप उसका एड्रेस भेजते थे, और रिसीविंग एंड पे क्या होता था? सो मैं आपको ना सामने C स्वैप लिख रहा हूं। C लैंग्वेज में स्वैप कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। आप यहां लिखते थे इंटीजर स्टैटिक A और यहां लिखते थे इंटीजर स्टैटिक B, ठीक है। तो अब आपके पास A नहीं आया, बल्कि क्या आया? सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे इंटीजर A लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 10 है, B लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 20 है। अब आप क्या करेंगे? C स्वैप कॉल करेंगे और उसमें A भेजेंगे और यहाँ पे B भेजेंगे, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, की हो गया नो, सॉरी, हम यहाँ पे A नहीं भेजेंगे बल्कि एड्रेस ऑफ A भेजेंगे और यहाँ पर एड्रेस ऑफ B भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी कि बेसिकली A में क्या आएगा और B में क्या आएगा? सो लुक एट दिस, मैं फॉर एग्जांपल यहां आता हूं। सो कैन यू टेल मी, यहां पे मैं जाता हूं, यहां मैंने चलाया इसको, यहां मैंने रोका। कैन यू टेल मी कि मैंने अगर देखना हो कि वहां पर A को क्या पास हुआ होगा और B को क्या पास हुआ होगा, तो मैं कैसे देख सकता हूं?
यहां गया, मैं यहाँ पे क्या लिखूं जा, बता दो भाई। सर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पास होंगी एंड यू कैन एक्चुअली सी कि उसकी जगह वाला वैल्यू भी दिखा रहा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं F11 में आया, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी में क्या आया हुआ है, जो यही एड्रेस आया हुआ है, ए ई 8 और बी सी, ठीक है। जी ठीक है, और उसमें 10 और 20 पड़ा हुआ है, ठीक है, एड्रेसेस आए हैं। तो अगर मैं तस्वीर वाइज कहूँ तो तस्वीर वाइज कुछ यूं है कि यहाँ पर आपका इंट मेन है, इसमें ए है, इसकी वैल्यू 10 है, बी है, इसकी वैल्यू 20 है। यहाँ पर आपका एक वॉइड फंक्शन है जिसका नाम है सी स्वैप, और यहाँ पर इंटीजर स्टैरिक पी ए पड़ा हुआ है और इंटीजर स्टैरिक पी बी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप सी स्वैप कॉल करते हैं और उसमें आप एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी भेज देते हैं, सो बेसिकली ये मेमोरी बनती है। हीप मेमोरी तो उसमें कोई है नहीं, तो सिर्फ स्टैक मेमोरी है, स्टैक सेगमेंट, और उसमें ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, इसका कोई एड्रेस है लेट्स से 0x100 और ये पड़ा हुआ लेट्स से 104 पे। तो इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10 और इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 20। तो ये है किसका किसका सेट, ये पोर्शन है, ये मेन का पोर्शन है। जब आपने सी स्वैप कॉल किया तो एक और एंट्री बनेगी इसके अंदर सी स्वैप की, और इसके अंदर दो पॉइंटर्स हैं, ठीक है। एक का नाम है पी ए और एक का नाम है पी बी। इनके अपने कोई एड्रेसेस हैं, लेट मी कॉल देम 0x200 और 0x204, लेकिन इनमें एड्रेसेस क्या पास हुए हैं बता दें, 0x100 और 0x104। 104। अब बताओ इसमें वैल्यू कैसे चेंज करें, हमने तुम दोनों के बारे में वैल्यू स्वैप करनी है तो कैसे करेंगे। सो बिल्कुल वैसे ही कोड लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। हमें इंटीजर क्या बनाना पड़ता है, टी बनाना पड़ता है। तो टी में मैंने कौन सी वैल्यू रखवानी है जी बताएं। स्टैरिक पी ए। शाबाश, हमने ए की वैल्यू रखवानी थी तो वो बेसिकली स्टैरिक पी ए पे पड़ी है, और फिर हमने ए पे बी रखवाना है। अब ए पे कैसे जाएंगे, स्टैरिक पी ए इज इक्वल टू स्टैरिक पी बी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस जगह पे ये वैल्यू रखवा देगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया, मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक और ब्लॉक भी हमने बना दिया जिसका नाम टी रखा है, तो ये यहाँ पे टी भी बना हुआ है। इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से क्या होता है, स्टैरिक पी ए, यानी स्टैरिक पी का मतलब है इस जगह पर चले जाओ और उस जगह क्या रखवाओ, स्टैरिक पी बी रखवा दो, यानी 20 रखवा दो। तो ये वैल्यू यहाँ से कटेगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दोनों में 20 आ गया, ठीक है। और अब यहाँ क्या रखेंगे, स्टैरिक पी बी पे क्या रखवा दें, टी रखवा दें, ठीक है। तो ये वैल्यू इस पे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली राइट द कोड। सो क्या आ जाएगा, इंटीजर टी इज इक्वल टू स्टैरिक ए, आई डोंट लाइक, इसका नाम ए नहीं रखते, इसका नाम पी बी रख देते हैं, पी ए स्टैरिक पी ए इज इक्वल टू स्टैरिक पी बी, ठीक है। स्टैरिक पी बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में स्वैप हो जाएगी। एंड लुक एट दिस, इसको मैं एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ गए, ठीक है। देखिए ए में वैल्यू 10 पड़ी है, बी में 20 पड़ी, और मैंने F10 प्रेस किया, बी में अब 10 पड़ी है और ए में 20 पड़ी, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है।
सो दैट्स हाउ यू एग्जीक्यूट। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने आईसीएस किया हुआ है? प्लीज से यस। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, आप में से बहुत सारों ने ये एक फंक्शन होगा जो कॉल किया होगा स्कैनएफ, और स्कैनएफ में हम कहते थे %d और यहां कहते थे जी m%d। लेट्स से यहां पर मैंने a में कोई इनपुट लेनी है तो मैं u लिख देता, है ना, है यस ना? सर। तो ये क्या Yes, बताता है? ये तो उसका फॉर्मेट बताता है कि तुमने क्या इनपुट लेनी है, और ये बताता, ये कि आप क्या पास कर रहे हैं पता है? एड्रेस ऑफ ए पास कर रहे हैं। एक एड्रेस पास। तो बेसिकली रिसीविंग एंड पे स्कैनएफ की डेफिनेशन ऐसी थी, स्कैनएफ ये कैरेक्टर पॉइंटर सी स्ट्रिंग है, एक्चुअली कांस्टेंट भी लगा होता है, और यहां पर बेसिकली एक इंट टाइप का पॉइंटर होता है कि जिसके अंदर आप वैल्यू रखवाना चाहते हैं। ये बात सुनाई? तो स्कैनएफ बेसिकली इस तरह काम कर रहा होता है। आपने अगर किसी के अंदर वैल्यू रखवा कर भेजवानी है तो आप एक्चुअली उस मेमोरी का एड्रेस भिजवाते हैं, और वहां पर रिसीविंग एंड पे एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर उसको डी रेफरेंस करके उस जगह पहुंच जाता है। ये बात समझना? ठीक है। यस सर। whenever I say डी रेफरेंस का मतलब बेसिकली ये है कि उसको स्टैटिक लगाकर वहां पहुंच जाता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यस सर। तो ये अब आपको पता। जी जी जी, बताएं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, अच्छा, सो आई सपोज नाउ यू अंडरस्टैंड द मेन थीम। अच्छा, अब मैं ना आपके सामने एक बड़ा मजेदार किस्म का क्या बना रहा हूं, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक डेटा टाइप बना रहा हूं, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि हम एक स्ट्रक्ट्स को यूज करते हुए ऐसी कमाल चीज बनाएंगे कि यू विल बिकम वेरी हैप्पी। ठीक है, अच्छा, ये देखें स्ट्रक्ट अरे, बल्कि इसका नाम रखते हैं डायनामिक अरे। ठीक है, अच्छा, और लुक एट दिस कि मैं इसमें करूंगा क्या। यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर स्टैटिक वीज, यहां मैं लिखता हूं इंटीजर साइज, और ये डायनामिक अरे है, इसका मतलब है कि आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, मैं यहां पर एक फाइल बनाता हूं, इंटीजर, और यूटिलिटी में गया, टेक्स्ट फाइल रखी, और इसका नाम रख दिया लेट्स से वीज.txt। ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स से 1 2 3 4 5 8 7 6। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, और फिर मेरी वैल्यू आना बंद हो जाती है, या इसको -1 कर देते हैं। ठीक है, कि -1 पे ये वैल्यू एंड जाती है। सो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डायनामिक अरे में इसको लोड करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं यहां पर एक फंक्शन बना, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डायनामिक अरे का, उसका नाम रखूंगा DA। ठीक है, कैन यू टेल मी इसमें इन दोनों में क्या वैल्यू आई होगी? मेमोरी में क्या बना होगा, बता सकते हैं आप? जी बताएं, मेमोरी में क्या बना है अभी तक इसके अंदर, जब मैंने ये बनाया है पॉइंटर वीएस बनाया और एक वेरिएबल साइज इंटीजर अभी साइज तक, का। अभी तक मुझे ये बताएं, ये तस्वीर बनाने लगा मैं यार, ये बड़ा मसला है। सो लुक एट दिस जी। सो अभी तक मैं सिर्फ ये मेरी रैम बन रही है। ठीक है, इस रैम में बेसिकली ये कितने साइज का ब्लॉक बना है जिसका नाम DA है? हाँ जी बताएं, ये जो DA है ये कितने साइज का बना है? ये जो DA है ये कितने साइज का बना होगा? 8 बाइट्स। 8 बाइट। इसके अंदर ये 4 बाइट का ये ब्लॉक है,
और ये 4 बाइट का एक और ब्लॉक। ये कहाँ बना है, स्टैक पे बना है या हीप पे बना है, ये बताएं। तो स्टैक पे बना। ये अभी तक स्टैक पे बना है, ठीक है, ये अभी तक स्टैक पे बना है, ठीक है। और ये स्टैक है, ये स्टैक सेगमेंट है, अभी तक चल रहा, ठीक है, अभी तक चल रहा है, मैंने इसका एंड नहीं बताया था, ठीक है, ये अभी तक चलता जा रहा है। और ये जो एंट्री है ये मेन की एंट्री है, ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम रखता हूं init, void init, या बल्कि इसका नाम रखता हूं लोड डेटा, ठीक है। इसको मैं डायनामिक अरे डी भेज देता हूं, ठीक है। अच्छा, और मैं यहां पर लोड डेटा भेजता हूं और लोड डेटा में डीए भेज देता हूं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अगर मैं ये कर दूं इसको इनिशियलाइज कर दूं 0 से, इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट कि ये जितने भी इसके अंदर ब्लॉक्स हैं सबको 0 0 साइन कर, यानी इसमें साइज की वैल्यू भी 0 साइन हो जाएगी। तो डीए के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, एक है वीएस, तो ये वीएस है, और एक है साइज, तो ये भी 0 साइन हो जाएगा और ये भी 0 साइन हो जाएगा। ये जेनेरिक सिंटेक्स है 0 से साइन करने, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने डीए भेजा है तो यहां पे डीए आ गया। ये क्या करेगा, ये क्या इसी डीए एंट्री का नाम डी है या ये एक नया ब्लॉक बना है, ये बताएं मुझे। ये जो लोड डेटा हम कॉल करेंगे, तो लोड डेटा में बेसिकली मेरा सवाल ये है, क्या ये नया ब्लॉक बनेगा डी या ये उसी डीए का नाम है? सर नया ब्लॉक बनना चाहिए। बिल्कुल नया ब्लॉक बनना चाहिए। तो बेसिकली ये मेन में ये जो फंक्शन है लोड डेटा में भी एक ब्लॉक बना है, ठीक है, जिसका नाम है डी। इसका अपना कोई एड्रेस है, तो इसका एड्रेस था लेट्स से 0x100, तो इसका कोई अपना एड्रेस है लेट्स से 0x200। इसके अंदर अपना वीज है और इसके अंदर अपना साइज है, ठीक है। अब हम लोड करवाते हैं, और लोड ऐसे करवाते हैं, हम कहते हैं जी इफ स्ट्रीम रीडर बनाओ, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एरर देगा, अच्छा नहीं ठीक है सही है, रीडर बनाओ, और यहां हम लिखते हैं जी वीज.txt, ठीक है जी, और हम क्या करते हैं, हम रीड करते जाते हैं। सो इंट डी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, और यहां लिखते हैं डू, और यहां लिखते हैं वाइल, और यहां लिखते हैं डी इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। और हम यहां करते हैं रीडर के थ्रू डी को रीड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है, मैंने ना आपकी क्लास में अब दो तरीके मैं आपको बताता हूं, और दोनों तरीके क्या हैं। एक तरीका यह है कि मैं एक काम करता हूं, मैं इंटीजर यहां पे एक साइज बनाता हूं। सो लुक एट दिस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी को रिसीव करता जाता हूं और यहां चेक करता हूं क्या डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है। अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो डी डॉट साइज की वैल्यू ++ कर देता हूं, बट वी हैव टू बी केयरफुल। बाय द वे डी हम एक काम कर देते हैं, डी डॉट साइज की वैल्यू इनिशियली असाइन कर देते हैं 0 पे, ठीक है। ये मुझे असाइन करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है उसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, मुझे नहीं पता होना चाहिए कि उसके पहले उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो मैं करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि हाँ भाई पहले तो तुम एक काम करो ना, इसको तुम क्या कर लो, तुम रीड करते जाओ, अभी तक तुमने डेटा रखवाया नहीं है, बट तुम उसका साइज कंप्यूट कर रहे हो कि कितना डेटा है जो मैंने लोड करना, ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये लूप जब खत्म होगा तो साइज में क्या पड़ा होगा? एक मिनट मैं आपको सामने बताता हूं। हाँ जी, साइज में कितना पड़ा होगा? तो अभी पहले ये रीड करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1, बट -1 तो उसने इंक्रीमेंट नहीं करना, ठीक है। सो डू यू अग्री कि जब ये लूप खत्म होगा तो साइज की वैल्यू d डॉट साइज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट मी पुट अ डीबग पॉइंट हियर एंड लेट मी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। होना ही चाहिए जब वहां पे वो रुके आके तो उसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। देखें 10 है वैल्यू, डी की वैल्यू 10 डॉट साइज की वैल्यू 10 है, यस 10 है। इसका मतलब है उसने साइज तो कंप्यूट कर लिया,
ये सब कुछ समझ में आई बात या नहीं आई कि उसने साइज कंप्यूट कर लिया? ठीक है, कोई एतराज तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, डी डॉट वीज की को असाइन कर देता हूं इज इक्वल टू न्यू इंट, और अब मैं डी डॉट साइज के असाइन कर देता हूं। अब क्या होगा, ये करने से क्या होगा जी, ये देखें, अभी यहां पर क्या आ चुका था, यहां पर 10 आ चुका था, और जब मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की है, ये लाइन जब एग्जीक्यूट की है, तो इसके करने से क्या होगा, ये हीप के अंदर एक 10 साइज का ब्लॉक बनेगा, इसमें हर ब्लॉक 4 बाइट का होगा, और ये वैल्यू आपने एलोकेट कर दी है। ठीक है, आप चाहें तो इसको 0 से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? यहां पे जाके 0 से इनिशियलाइज कर, ठीक है, तो तमाम वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो, तो तमाम जगह पे क्या आ गया, 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मैं, और इसका कोई एड्रेस होगा, सो लेट मी से सम एड्रेस, लेट्स से 0x300, तो ये 0x300 यहां आ गया। ठीक है, अब मैंने इसमें लोड करवाना है, लोड अब मैं नहीं करवा सकता, क्यों? क्योंकि बेसिकली रीडर ने तमाम फाइल रीड कर ली है, तो मैं क्या करूं कि रीडर दोबारा से शुरू कर दे। जी बताएं, रीडर दोबारा से शुरू कर दे, ये कैसे करें? इसके लिए एक कमांड यूज होती है, रीडर डॉट क्लोज, इससे होगा ये फाइल क्लोज हो जाएगी, और फिर मैं क्या करता हूं, रीडर डॉट ओपन करके इसमें मैं दोबारा से ये वीज.txt भेज देता हूं। अब इससे क्या होता है, ये 2 लाइनें, इससे क्या होगा कि एक तो रीडर ने जो फाइल रीड करने के लिए खोली हुई थी उसको उसने क्लोज किया, और आपने जब दोबारा उसे ओपन करने को कहा तो उसने कहा मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूं, तो मैं अपने पॉइंटर को दोबारा से रीसेट कर देता हूं। ये सबको समझ में आ गई ये बात? तो अब हमारा रीडर का जो पॉइंटर है वो दोबारा कहां पर आ चुका होगा, यहां आ चुका होगा, और अब हम दोबारा से वही काम करते हैं, बट द डिफरेंस इज द फॉलोइंग, कि हम यहां पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हमें एग्जैक्टली पता है कि उसका साइज कितना है, d डॉट साइज, और यहां करते हैं हम i प्लस प्लस, और यहां क्या करते हैं, यहां पे हम 2 काम करते हैं कि रीडर के थ्रू d में रिसीव करते हैं, और d डॉट वीज की ith एंट्री पे जाके d रखवा देते हैं। अब क्योंकि इसका साइज एग्जैक्टली हमें पता है कि 10 है, तो ये 10 दफा चलेगा और उसके बाद रुक जाएगा, तो वो -1 रीड ही नहीं करेगा, तो डेटा लोड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर आ जाना चाहिए क्या, जो हमने यहां पे रखवाया है, क्या 1 2 3 4, तो यहां पर आना चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, आखिरी वैल्यू है 3, तो यहां पे 3 आ जाए, तो ये आ जाना चाहिए, और ये इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये लोडिंग हो जाएगी, और आप अगर इस वीज को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये पूरा डिस्प्ले कर देगा, लेकिन मुझे बताएं क्या मेन के अंदर जो वीज है, अब इसने लोड ने वापस आना है ना, ये वापस कंट्रोल इसके ऊपर आएगा, मुझे बताएं क्या डीए में चेंजेस हुई है? नहीं सर, क्योंकि हमने बाय रेफरेंस नहीं भेजा हुआ उसको। क्योंकि हमने बाय रेफरेंस नहीं भेजा हुआ, तो इसलिए जो डी में चेंजेस हुई हैं वो डीए में चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं यहां पर अगर एक और प्रिंट बना लेते, ये हमने प्रिंट बनाया था ना, इस प्रिंट को ही मैं मॉडिफाई कर देता हूं, एक और प्रिंट बना देते हैं, बट फर्क इसमें ये है कि इसमें ये पॉइंटर और ये भेजने की जरूरत नहीं है, हम इसको ना मैं यहां बनाता हूं इसके फौरन बाद, ठीक है, और इसको मैं पॉइंटर और ये भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायनामिक अरे डी भेज देता हूं, और यहाँ पे मैं डी डॉट साइज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डी डॉट वीज की ith एंट्री कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं काम करता हूं, यहां पे जाकर डिस्प्ले करवाता हूं, तो मैं कहता हूं प्रिंट, और प्रिंट में मैं डी भेज देता हूं, ये बिल्कुल ठीक आउटपुट करेगा। लेकिन अगर मैं यहां जाके प्रिंट करूंगा DA, तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं करेगा। तो ये है सी आउट
एंडल, ठीक है। और एंडल करने के बाद मैं कहता हूँ सी आउट DA इज इक्वल टू ब्रैकेट ये DA, ठीक है। एक और काम ना करें, इस प्रिंट फंक्शन में एक पैरामीटर भी भेज देते हैं, इसे कहते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक नेम, और यहां पर सी आउट कर देते हैं क्या, नेम, यहां पे करते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट ये, और इसके हर एक के डिस्प्ले करने के बाद ये लिखते हैं, और यहां पर जाते हैं सी आउट, और यहां पर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। बल्कि ये लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि अब हमारा जो प्रिंट है, इस प्रिंट में हम दो चीजें भेज देंगे। यहाँ पर हम एक मैसेज लिख देंगे, कहेंगे जी डी इन लोड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देते हैं क्या, इसकी जगह हम लिख देते हैं DA इन मेन, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यू कैन एक्चुअली सी कि जो उस फंक्शन में तमाम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और जो DA है इसके अंदर एम्प्टी आ रहा है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक बस गलती की हुई है, और गलती ये की है, एक तो मैं यहाँ पे साइज डिस्प्ले कर देते हैं, हटा देते हैं। सो एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है। तो D इन लोड फंक्शन ये है, और जो DA इन मेन है वो एम्प्टी है, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से हटा दूं, ये जो हमने फंक्शन है इसमें तो मुझे जरूरत नहीं थी ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दी ओनली वन चेंज इज नीडेड, और यह है कि यहाँ पर मैं एम्परसेंट लगा दूँ, और मैं एम्परसेंट लगा दूंगा तो चीजें हमारी बन जाएंगी, ठीक है। तो D इन मेन इज दिस, डज इट मेक सेंस टू यू, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये जो हमने आखिर में -1 लिखा है ना, इसको अगर मैं ना लिखूं तो इसको अब चेक करने का तरीका ये होता है कि ये जो लोड फंक्शन है, ये जो लोड फंक्शन, इसमें ये जो D की वैल्यू में -1 चेक कर रहा था ना, उसकी जगह सिर्फ ये चेक कर रीडर, और यहां पे भी जाकर लिख दूं रीडर। इसका मतलब होता है कि भाई वो रीड कर सका है या नहीं कर सका, ठीक है। सो इफ रीडर का मतलब है कि वो रीड वैल्यू कर सका या नहीं कर सका। असल में होता यह है कि हर फाइल के एंड पे ना एक कैरेक्टर होता है जिसे कहते हैं EOF कैरेक्टर, और अगर वो EOF कैरेक्टर रीड कर लेना तो बेसिकली ये इफ रीडर बताता है कि भाई मैंने EOF रीड किया है या नहीं किया। अगर वो EOF रीड ना किया हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर EOF रीड कर लिया हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फाइल एंड हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज द सेम थिंग। तो फॉर एग्जांपल ये आखिरी वैल्यू 3 है, चेक करते हैं कि वैल्यू 3 आती नहीं है, तो आखिरी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, ठीक है। डज इट मेक सेंस। तो आखिर में वैल्यू 10 लिख देते हैं, देखते हैं हम 10 आता है यहाँ, ठीक है, आखिरी वैल्यू 10 आता है। डज इट मेक सेंस, ठीक है, डज इट मेक सेंस। ये मैं अब मजेदार बात यह है कि मुझे कोई साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उतनी वैल्यू रीड कर लेता है, ठीक है। ये सबको समझ में आई बात, ये कैसे काम किया मैंने जी, ये सबको समझ में आई है बात, क्या काम किया मैंने जी सर। ठीक है। तो पहले आपने पूरी फाइल वैसे रीड कर ली, आपको पता लग गया डेटा कितना बड़ा है, फिर आपने उसको लोड करवा दिया। तो ये कितनी स्कैनिंग करनी पड़ी इसको, कितनी दफा फाइल रीड करनी पड़ी इसको? 2 बार। 2 बार, ठीक है। अच्छा, तो ये काम तो हमने कर लिया। अच्छा, मैं अपना एक तरीका और है, वो मैं शायद आपको अगले आने वाली क्लासों में बताऊं, और वो ये है कि बेसिकली एक दफा से भी हो सकता है, और उसका तरीकाकार ये है कि आप
आप बार बार इससे अच्छा, एक और मजे की बात, ये मैंने अब फाइल बनाई है ना, ये लोड बना लिया मैंने। अच्छा, अब एक मजे की बात है, हम स्टैटिक अरे के अंदर फंसे हुए थे। क्या फंसे हुए थे कि हम एक वैल्यू उसके अंदर मजीद इंसर्ट नहीं करवा सकते। बट अब मैं एक काम कर सकता हूं, इंसर्ट एट एंड कर देता हूं, और इसको डायनामिक अरे पास होता है %d और एक वैल्यू इन t पास होती है। सो ये हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, एक वैल्यू इंसर्ट कर दे इसके अंदर। ठीक है, क्या कर दे, एक वैल्यू। आम पहले हम स्टैटिक अरे बनाते थे तो हमें जितने की हमने बनाई होती थी उतने की ही वो रहती थी, है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने एक वैल्यू को रिमूव करना या एक वैल्यू को ऐड करना, तो रिमूव एट एंड मैंने निकालना, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू उसके एंड पे ऐड करनी, तो कैन यू टेल मी कि कैसे करेंगे। सो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। सो अब मेरा ये मेन है, ठीक है। ये मेन में फॉर एग्जांपल ये एक DA पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ये एक ब्लॉक है, जिसके अंदर दो चीजें, साइज है और ये एक वीज है, और जो वीज है वो हीप में एक जगह पर पॉइंट कर रहा है, और फॉर एग्जांपल इसमें 5 वैल्यूज पड़ेंगे, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5, और अब मैं चाहता हूं कि ये एक और वैल्यूज बन जाए जिसमें अब कितनी वैल्यूज हो। लेट्स से मैंने इसमें 10 इंसर्ट करवाना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पे 10 आ जाए, ठीक है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अब इसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं हीप पर एक नई अरे बनाऊं जो एक ज्यादा साइज की हो। क्या हो, सुन रहे हैं आप, एक ज्यादा साइज की हो। और हम क्या करेंगे, उसको एक ज्यादा साइज की बना के प्रीवियस तमाम वैल्यूज उस पर कॉपी कर देंगे, और फिर हमें एक मेमोरी ज्यादा बनाई होगी, तो वो जो आने वाली वैल्यू है t वो यहां रखवा देंगे, ठीक है। और पहले इसमें एड्रेस था इसका, लेट्स से ये 0x100 था, और ये जो नई बनी है इसका 0x200 था। तो हम बेसिकली इसका इस पॉइंटर का के अंदर यहां पे एड्रेस क्या रखवा दें, 0x200 200 रखवा दें। तो ये काम करना है, और ये काम कर लेते हैं, ये देखें। और हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे क्या कि d डॉट, सुने बात बॉस, तो मैं यहां पे एक नया पॉइंटर बनाता हूं स्टैटिक p, बल्कि मैं कहता हूं इसका नाम है हीप मेमोरी, ठीक है। क्या, बल्कि इसका नाम रखते हैं न्यू हीप मेमोरी, ठीक है। और इसको बनाते हैं कितने साइज का, न्यू इंट, जो d का पुराना साइज है उससे एक ज्यादा साइज का। और फिर हम एक काम करते हैं कि तमाम वैल्यूज उसके अंदर कॉपी कर देते हैं। तो i इज लेस देन इक्वल d डॉट साइज i प्लस प्लस, तो हम क्या करते हैं, न्यू हीप मेमोरी की ith इंडेक्स पे जाके d डॉट वीज की ith वैल्यू रखवा देते हैं। तो बेसिकली मैंने ये तमाम बारी बारी कॉपी कर दिया। कितनी कॉपीज होंगी, क्या t भी कॉपी हो जाएगा, नहीं वो नहीं होगा। नहीं, ठीक है। तो हमें इस लूप के बाद या क्या करेंगे, न्यू हीप मेमोरी इज इक्वल टू, हम जाके क्या करेंगे, इक्वल नहीं के d डॉट साइज इंडेक्स पे जाके हम क्या रखवा देंगे, यहां पे जाके हम t रखवा देंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली ये अरे हमारी बन चुकी है। अब हमने इसको इसकी तरफ पॉइंट करवाना है ना, हमने बेसिकली जो पहले ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, हमने इसको इस तरफ पॉइंट करवाना, वो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कैसे भला, हम जाके लिखेंगे d डॉट वीज इज इक्वल टू न्यू हीप मेमोरी, ठीक है। लेकिन एक मसला है, मसला ये है, अच्छा एक तो ये काम चेंज करना है, फिर इसका पहले साइज की वैल्यू जो थी ना वो 5 थी, अब कितनी हो जानी चाहिए, 6 तो हम एक और काम भी करते हैं कि d डॉट साइज को हम प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक मसला हो गया, वो मसला ये हो गया है कि ये जो पॉइंटर हमने जब यहां असाइन किया है, तो ये मेमोरी कहां जाएगी, ये बताएं आप, ये वाली मेमोरी कहां जाएगी। इसको हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। इसको हमें एग्जैक्टली इसे कहते हैं मेमोरी लीक हो गया, इसे कहते हैं आपके कोड में मेमोरी लीक्स हैं। क्या है, मेमोरी लीक्स हैं, ठीक है। तो आपको मेमोरी लीक्स की करने की इजाजत नहीं होती, तो आप एक काम करें, पहले उस मेमोरी को डिलीट कर दें। कैसे, d डॉट वीज को जाके डिलीट कर दें। सो डिलीट ब्रैकेट दिस,
तो बेसिकली आपने क्या कहा कि उसको नए पॉइंटर को पुराने पॉइंटर को न्यू हीप वाली मेमोरी की तरफ पॉइंट करने से पहले आप उसकी पुरानी मेमोरी को रिलीज कर दें। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गई बात। अच्छा ये इंसर्ट एट एंड हो गया। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये हमने DA प्रिंट कर दिया और उसके बाद मैं एक काम करता हूं, ये देखें, हाँ DA, सो इंसर्ट एट एंड DA और यहां पे मैं 10 लिख देता हूं। ठीक है, सो यहां पे मैं दोबारा से प्रिंट कॉल करता हूं और प्रिंट में, और यहां पे ऑफ कोर्स मुझे सी आउट एंड एल करना पड़ेगा और यहां पे भी मैं सी आउट एंड एल करना पड़ेगा और यह है DA आफ्टर इंसर्टिंग 10। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये देखिए। सो नाउ आई कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट एज मच एज आई लाइक। इस तरह आप रिमूव भी कर सकते हैं। जब रिमूव करेंगे तो वो बेसिकली रिमूव एट एंड भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स से भी रिमूवल हो सकती है। ठीक है, तो वो आपकी असाइनमेंट का सवाल है, वो आपने करना होगा। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने अभी लोड डेटा है ना, ये लोड डेटा, मैं इस लोड डेटा को एक और तरीके से भी कर रहा हूं। ये है लोड विद 2 आइटरेशन, मैं इसको अब लोड विद 1 आइटरेशन में कन्वर्ट करता हूं और देखना वो क्या करेगा। ये पहले साइज निकालता है ना और फिर उसको बनाकर इंसर्शन करता है, यही करता है ना। ये देखिए, मैं अब इसको कन्वर्ट करता हूं, d.size की वैल्यू वैसे ही 0 है और इसकी जगह जाके मैं कॉल करता हूं इंसर्ट एट एंड। इसमें मैं d भेज देता हूं और इसमें मैं ये d भेज देता हूं। कमाल नहीं हो गया? बता सकते हैं ये क्या हो रहा है? ये है लोड विद 1 रीड। हाँ जी, ये क्या कर रहा है बता सकते हैं आप? ये हर बार एंड पे रखवा देता है बस शुरू में उसका साइज वैसे ही 0 है तो वो कोई भी कॉपी नहीं करेगा और एक साइज की बना के उसको इंसर्ट कर देगा। ये बात समझ आई? ठीक है, बट डू नॉट फॉरगेट वन थिंग, वो ये कि d.size को 0 करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर 0 नहीं किया तो उसमें हो सकता है d की वैल्यू गार्बेज पड़ी हो और वो गार्बेज दफा लूप चला दे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने बेसिकली, ये हमारा फायदा है इंसर्ट एट एंड बनाने। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने बड़ी मजे की चीज करने लगा और वो मजे की चीज ये है कि हमने सिंगल डायमेंशन डायनामिक अरे बना लिया। ठीक है, और इसके ऊपर हम बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं, काफी मजेदार किस्म के काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमने उसका स्ट्रक्ट भी बना दिया, उस स्ट्रक्ट के ऊपर भी हमने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं अब आपके सामने 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं और वो पॉइंट बड़े मजेदार हैं। वो ये कि इमेजिन द फॉलोइंग, कि ये मेरे पास एक डायनामिक अरे बनाई, लोड कराई, मैंने उसका एंड पे 10 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये देखें, मैं यहां पे एक और डायनामिक अरे बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं T और इसको असाइन कर देता हूं DA। कैन यू टेल मी कि ये क्या होगा? सो लुक एट दिस। सो इमेजिन द फॉलोइंग कि मेरे पास ये एक मेमोरी है, रैम है और मैं ग्लोबल सेगमेंट और कोड सेगमेंट नहीं बना रहा, तो ये मेरा DA एक बना हुआ था, इसमें ये वीज था और ये साइज था। ठीक है, ये मेरा वीज है और ये मेरा साइज है। साइज की वैल्यू लेट से 3 है और यहां पर हीप में 3 साइज का ब्लॉक बना हुआ है, 1 2 3, और इसमें का कोई एड्रेस है लेट से 0x100 है और यहाँ पे 0x100 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है लेट से 3 5 और 7। ठीक है, अच्छा मैंने अब ये लाइन लिखी है,
डायनामिक अरे t इज इक्वल टू da, तो इस लाइन से क्या होगा मुझे ये बताएं। ये बेसिकली एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम होगा t, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पे भी वो वैल्यू रख देगा जो डीएम में है ना, कॉपी करते हैं ना, शैलो कॉपीज करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो वीज पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो साइज पड़ा हुआ है, ये बाय बिट कॉपी हो जाएंगे, तो इसमें भी 3 आ जाएगा और इसमें भी 0x100 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये करता हूं जाके t डॉट वीज की 0 एंट्री को जाके 30 कर दे, ठीक है, क्या करेगा, और मैं आउटपुट करता हूं जाके ये da डॉट वीज 0, और यहां पर जाके सी आउट करता हूं da डॉट वीज और यहां करता हूं 0। हाँ जी, मुझे बताएं पहले यहां पर क्या आउटपुट होगा। जी बताएं क्या आउटपुट होगा। da डॉट वीज के 0th की वैल्यू, यानी ये वैल्यू 3 आएगा। 3 आएगा। जब मैं t डॉट वीज 0 को 30 करता हूं तो ये किसको जाके 30 कर देगा, 3 को 30 कर देगा। 3 को 30 कर देगा। और अब जब मैं da डॉट वीज को की 0 डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 30 30। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक और बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि अगर मैं जाके ये लिख दूं क्या, डिलीट क्या t डॉट वीज, तो क्या होगा, दोनों के डिलीट हो जाएंगे सर। जी ऐसा होगा ये कि बेसिकली ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी, ये पॉइंटर जो है उसकी जगह 0 लिखा हुआ आएगा, यानी वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पॉइंटर अभी भी कहां पॉइंट कर रहा है, यहां पॉइंट कर रहा है, और ये मेमोरी अब किसकी मलकियत नहीं है, किसी की भी मलकियत नहीं, लेकिन पॉइंटर अभी भी उस जगह को पॉइंट कर रहा है। इस चीज को कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्या कहते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर। और इसका बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 पॉइंटर थे और वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है, ये भी यही पॉइंट कर रहा था, ये भी यही पॉइंट कर रहा था, ठीक है। आपने इस पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी को डिलीट कर दिया, ये मेमोरी डिलीट हो गई, लेकिन इस पॉइंटर के थ्रू, बट ये पॉइंटर अभी भी इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और वो अब आपकी मेमोरी आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। इस चीज को कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ये एक लॉजिकल एरर है, और इस एरर को आप कोड के थ्रू खुद रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है तो ये स्टेटमेंट लॉजिकल एरर है, इसको अगर आपने ठीक करना है तो आप एक क्या करें, एक फंक्शन बनाएं, इसका नाम रखें कॉपी, वॉइड कॉपी डायनामिक अरे, ठीक है। और इसमें क्या भेजें, एक डायनामिक अरे %t भेजें और डायनामिक अरे %a भेजें। और यहां क्या करेंगे, यहां पे t डॉट साइज इज इक्वल टू a डॉट साइज असाइन करेंगे, फिर t डॉट वीज इज इक्वल टू न्यू इंट खुद बनाएं क्या, t डॉट साइज, ठीक है। और यहां पे एक फॉर लूप लगा दे। थैंक यू सो मच, सॉरी नहीं बस ठीक है, मैं देता हूं, थैंक यू सो मच, बस नहीं। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन t डॉट साइज i प्लस प्लस, और यहां क्या करें, यहां पे t डॉट वीज की ith एंट्री इज इक्वल टू a डॉट वीज की ith एंट्री, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप क्या करें, यहां पर कॉल करें कॉपी डायनामिक अरे, और यहां भेज दें t, और यहां भेज दें डायनामिक अरे, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, सॉरी ये मैंने यहां से रिमूव कर दिया था, डायनामिक अरे t, और यहां पर इसको असाइन करें,
तो इसे कहते हैं, अब मैंने इसकी क्या बना दी है, इसकी डीप कॉपी बना दी है। डीप कॉपी का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली मैंने एक और इसकी डुप्लीकेट मेमोरी बनाई और उसके अंदर एग्जैक्टली वही वैल्यूज रख दी, और अब अगर मैं t.v=30 करूंगा तो ये एक और मेमोरी बनी है, तो ये लेट्स से 0x200 पे जाके बनी। तो यहां पर 100 ही लिखा हुआ, यहां पे 200 लिखा हुआ, और जब अब आप इसको चेंज करेंगे तो ये इसकी मेमोरी में जाके चेंज करेगा, यानी यहाँ पे 30 होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं कि आपने डीप कॉपी की है, शैलो कॉपी नहीं की। शैलो का मतलब है कि दोनों के पास एड्रेसेस कॉपी कर दी, उनकी वैल्यूज को कॉपी नहीं किया। ये बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत दफा यूज होगा आने वाली क्लासों में। ऊप के अंदर दिस इज वन ऑफ द मेन कंस्ट्रक्ट जो कि हमने आज सीखा है। ठीक है, अच्छा, अब एक बड़ी मजे की चीज हम करने लगे, और वो ये है कि अभी तक हमने क्या सीखा है। अभी तक बेटा हमने ये सीखा है, और ये गौर से देखें, ये बड़ी जरूरी बात है। मैं यहां पे एक इंटीजर v बनाता हूं जिसकी वैल्यू रखता हूं 10। ठीक है, अगर, और ये बेसिकली क्या होगा, ये v मेरी, सो ये मैं एक v बना देता हूं, इसका अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x10, और इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 10। ठीक है, बल्कि मैं इसको ना 10 नहीं करता, इसको मैं 16 कर देता हूं जानबूझ के। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पे एक इंटीजर स्टेरिक p बनाता हूं, pv बनाता हूं, और इसको मैं एड्रेस ऑफ v असाइन कर देता हूं। अच्छा, ये क्या होगा, ये एक और ब्लॉक बनाएगा, इसका नाम है pv, इसका अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x20, और इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी बताएं? 0x16 0x16। 0x16। ठीक है, अच्छा, गौर से मेरी बात सुनो। अच्छा, अगर मैंने एक और पॉइंटर बनाना जिसके पास इस pv का एड्रेस हो, यानी क्या पड़ा उसके अंदर, 0x20 पड़ा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है? pv को। जो खुद क्या है। सो इसकी डेटा, तो मैं डेटा टाइप लिख रहा हूं, इसकी डेटा टाइप है इंट, इसकी डेटा टाइप है इंट पॉइंटर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंटर है जो के बेसिकली एक इंट मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर था जो कि इंट मेमोरी को पॉइंट कर रहा था। ये भी एक पॉइंटर है, लेकिन ये किसको पॉइंट कर रहा है? सिर्फ पॉइंटर को। ये एक इंट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी इंट डबल पॉइंटर। सो एक पॉइंटर मैं बनाता हूं जो कि किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, इसे कहेंगे, मैं pv कह देता हूं, ये मैंने नाम ऐसा रखा है, आप जो मर्जी नाम रखें, और इसको मैं एड्रेस ऑफ pv असाइन कर देता हूं। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूं pv, और इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x3। ये बात समझ में आ रही? सो आप सुने बात गौर से, अगर मैं सी आउट लिखूं और सी आउट में लिखूं जाके pv, तो क्या आउटपुट होगा? सो एड्रेस ऑफ pv, सो अगली बात सुने, एड्रेस ऑफ pv स्टैरिक pv, और थर्ड में जाके लिखता हूं स्टैरिक pv का एड्रेस। मुझे बताएं तीनों की आउटपुट क्या होगी? जी, एड्रेस ऑफ pv की क्या आउटपुट होगी? 0x200 ओ 0x20 एक मिनट जी, 0x, डू यू सब सारे बताते जाएं जी। 0x20, इसकी क्या आउटपुट होगी? 0x16 0x16 6, इसकी क्या आउटपुट होगी? 10 10, इसकी क्या आउटपुट होगी? 0x30
0x गलत, हाँ 0x 16, 0x16 हाँ क्योंकि ये कह रहा है कि इस ब्लॉक का एड्रेस बताओ, वो ये एड्रेस, ठीक है ठीक है। यानी पीवी में जो एड्रेस पड़ा है उस ब्लॉक पे जाओ और उस ब्लॉक का एड्रेस बताओ। तो ये स्टैटिक कहता है उस ब्लॉक पे चले जाओ, ये उस ब्लॉक में चला गया, फिर हमने कहा उसका एड्रेस बताओ, उसका एड्रेस ये है जो ऑफ कोर्स इसी के अंदर स्टोर है, ठीक है। सो एक और बात मैं बता दूं, मैं ये लिखूं तो बताओ क्या होगा, स्टैटिक पीवी, फिर मैं लिखता हूं एड्रेस और फिर मैं लिखता हूं स्टैटिक। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं, हाँ सही कह रहे हो, नहीं बेटा नहीं, गलत कह रहा हूं। वो उस एड्रेस पे जाएगा 016 पे और वैल्यू उठाए। सुने बात गौर से, कह रहा है पीवी में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, जो वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू पे चले जाओ। तो ये चला गया यहाँ पे 10 पे, इस ब्लॉक पे। फिर हमने कहा उसका एड्रेस पे जाओ, उसका एड्रेस ये है। फिर हमने कहा उस एड्रेस यानी 0x16 की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू दोबारा से वापस यहाँ आ गई। ये बात सुना। और अगर मैं इसके आगे दोबारा से M% लगा दूं तो ये दोबारा से उसकी वैल्यू चला जाएगा, एड्रेस पे चला जाएगा। तो स्टैटिक और M% ये दोनों एक दूसरे को के उलट होते जाते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा अब आगे आ रहे, ये सी आउट, नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, मुझे बताओ PPV का एड्रेस, आगे बताओ स्टैटिक PPV, फिर मैं कहता हूं स्टैटिक PPV का एड्रेस, और फिर मैं कहता हूं स्टैटिक PPV, और फिर मैं कहता हूं स्टैटिक PPV का एड्रेस, ठीक है। बताने जी मुझे ये क्या डिस्प्ले करेगा, 0x30 शाबाश, ये डिस्प्ले करेगा 0x30। ये क्या डिस्प्ले करेगा, 0x16 अच्छा बाय द वे एक और भी हम लिखना भूल गए, और वो है सिर्फ PPV। तो PPV क्या आउटपुट करेगा, 0x20 अच्छा स्टैटिक PPV क्या आउटपुट करेगा, 0x16 स्टैटिक PPV यानी इसकी बात हो रही है, इसका एड्रेस 0x20 और फिर हमने कहा स्टैटिक PPV, इसका मतलब क्या है, एक दफा गए यहां पर, इस दफा दोबारा गए यहां पर 10, और फिर हमने कहा उसका मुझे एड्रेस बता दो, 0x16 तो आई कैन प्ले अराउंड विद दिस, ठीक है। ये आपको, और ये बात सुन लें, इस तरह के सवालात जितने भी होते हैं वो तस्वीरों के बनाए बगैर नहीं होते, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके जी थर्ड वाला एक बार रिपीट कर। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, हमने आगे की चीज करनी है। ये लेक्चर का जो आखिरी पार्ट है वो देख लीजिएगा दोबारा से। मैं आगे एक चीज कराना चाह रहा हूँ जिसमें मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा, ये आप देख लीजिएगा, खुद ही देखिएगा दोबारा, ना समझ में आए तो फिर क्लास में पूछ जी, ठीक है शाबाश। अच्छा अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करने लगा, मैंने ना एक 2 डायमेंशनल अरे बनानी है। क्या बनाना है, क्या बनाना है, 2 dimensional array मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे बनानी है, ठीक है। एंड लुक एट दिस हाउ आई विल गोइंग टू मेक इट, और मैंने एग्जीक्यूशन टाइम पे बनानी है। क्या बनानी है, एग्जीक्यूशन टाइम पे बनानी है। हाउ आई विल गोइंग टू मेक इट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लुक एट दिस, आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग, आई विल गोइंग टू से, लुक एट दिस, मैंने एक बाय द वे अगर एक सिंगल डायमेंशन अरे बनानी हो, मैंने अगर एक सिंगल डायमेंशन अरे डायनामिकली बनानी हो तो ये हीप पर बने होगी ना,
ये इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, है ना। इसको स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? लेट्स से ये मैंने इंट टाइप की अरे बनानी थी ना, ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू रखी है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ये रन टाइम पे मैंने एग्जीक्यूट बनाया। मुझे ये बताएं कि इस अरे को स्टोर करने के लिए मुझे किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, बताएं मुझे। पॉइंटर टाइप। इंट पॉइंटर टाइप का, ठीक है। तो ये एक इंट पॉइंटर चाहिए। फिर अब मैंने, क्योंकि 5 रोज बनानी है, लेट्स से या 8 रोज बनानी है, तो बेसिकली मुझे एक और अरे बनानी पड़ेगी, और इसको भी स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और पॉइंटर चाहिए होगा, और फिर एक अगली अरे बनाने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक और पॉइंटर चाहिए होगा, ठीक है। और लेट्स से इस तरह की मुझे 5 रोज चाहिए। अब 5 रोज को बनाने के लिए मुझे ये कितने पॉइंटर्स चाहिए होंगे? ये वाले 5 पॉइंटर। ये मुझे 5 इंट पॉइंटर चाहिए होंगे, है ना। अब सवाल ये है कि ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली पॉइंटर टाइप की अरे। ये भी एक अरे ही है, और ये किस डेटा टाइप की अरे है? इंट पॉइंटर। इंट। अब इसकी अरे बनाने के लिए मुझे एक और पॉइंटर चाहिए, जो किस डेटा टाइप का होगा। वो एक पॉइंटर होगा, और वो किस टाइप का पॉइंटर होगा? इंट पॉइंटर। पॉइंटर टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है। और ये बेसिकली मेरी 2D अरे होगी। ये बात समझ आई? सो my 2D array will be a int pointer which will point to this table, and the first entry here will be pointing towards the first memory location of the first row, and second entry will be pointing towards the first entry of the second row. ये बात समझ? How I will going to make it? In this way. So मैं यहाँ पे बनाता हूँ integer r is equal to 10 for example, और column is equal to let's say 20, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा integer, सुने बात गौर से, स्टैटिक टाइप का एक स्टैटिक, ठीक है। इसका नाम होगा 2D array, और सवाल ये है कि इसको कैसे बनाना है। तो मैं सबसे पहले ये टेबल बनाऊंगा। तो मैं ये लिखूंगा 2D array is equal to new integer, और पॉइंटर लिखूंगा मैं, और यहां पे कितने पॉइंटर्स की अरे बनानी है मैंने, जितने मेरी रोज है, ठीक है। और अब मुझे हर रो पे जाके कितने कॉलम्स की अरे बनानी है, सी की। तो फॉर i is equal to 0, i is less than or less than r, i plus plus, और मैं यहां पे लिखूंगा क्या कि 2D अरे की ith एंट्री, जो कि पॉइंटर है, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको असाइन कर दो क्या, न्यू इंटीजर, यानी ये वाली अरे, ठीक है। और कितने साइज की बनानी है, बता सकते हैं कितने साइज की बनानी है? कॉलम साइज की। कॉलम साइज की। ठीक। तो बेसिकली ये जो मैंने कोड लिखा है, ये 2 डायमेंशनल अरे बना रहा है। और इसमें होगा क्या, इस तस्वीर के अंदर बड़ी जरूरी बात यह है कि ये मैंने मेन में कोड लिखा है, ये मैंने मेन में कोड लिखा है, ठीक है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट तस्वीर है वो ये है, मैं आपके सामने यहां तस्वीर बना रहा हूं। तो ये मेरी तस्वीर है। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से वेरिएबल मेरे स्टैक पे बनेंगे और कौन कौन से वेरिएबल मेरे हीप पे बनेंगे? मुझे बताएं आर और सी कहां बना होगा? आर और सी कहां बना होगा? स्टैक में। स्टैक में। और TDA कहां बना होगा? स्टैक में बना होगा। शाबाश, वो भी स्टैक पे बना होगा। ये वाला टेबल कहां बना होगा? ये हीप में बना होगा सर। ये हीप पे बना होगा। इसको मैं जानबूझ के वर्टिकली बना रहा हूं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है।
ठीक है, ये वाला टेबल यहां बना होगा, ठीक है, और इसमें से हर वैल्यू एक और अरे की तरफ पॉइंट कर रही होगी। ये हर रो कहां पड़ी होगी? हीप में। ये भी हीप में पड़ी होगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अब मजे की बात, जब मैं कहता हूं ना फॉर एग्जांपल ये कि TDA के फर्स्ट के सेकंड पे जाके लेट्स से 20 रख दो, तो इसके बता क्या करेगा? ये क्या करेगा? TDA इसके अंदर लेट्स से इसका एड्रेस है और वो है लेट्स से 10 और ये है 14 और ये है 18 और ये है लेट्स से 22 समथिंग लाइक दैट। इसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? 10 एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जब मैं कहता हूं ना TDA 1 कर दो, तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये TDA यानी यहां गया, इस पे 1 यानी बेसिकली इस पे आ गया और इसको डी रेफरेंस किया और इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। लेट्स से ये है 100 एड्रेस और ये है 200 एड्रेस और ये है 300 एड्रेस और ये है 400 एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें पड़ा हुआ है 200, ये इसमें पड़ा हुआ है 100 और इसमें पड़ा हुआ है 300। बहुत ही मैंने गंदा लिखा है बट आई एम सॉरी फॉर अबाउट दैट। जब मैं कहता हूँ TD1 2 पे चले जाओ, तो ये TD 10 पे गया +1 यानी यहां पर आया, यहां से इसने 200 उठाया, इसकी इसने कौन सी एंट्री पे जाना है? सेकंड एंट्री पे जाना है। तो ये है 0th एंट्री, ये है 1th एंट्री, ये है सेकंड एंट्री और उस पे जाके 20 रख दो, तो ये बेसिकली यहां पे जाके 20 रख दो। ठीक है, सो इसको आप बिल्कुल जैसे 2 डायमेंशनल अरे एक्सेस करते थे उस तरह जाके एक्सेस कर सकते हैं। और ये बेसिकली एवेल्युएट होता है इसके अंदर TDA +1 को करो डी रेफरेंस और फिर करो +2 और इसे करो दोबारा से डी रेफरेंस और इस जगह जाके क्या रखो? 20 रखो। ठीक है, तो इस तरह जाके पॉइंटर अरेंजमेंट होती है। तो मजेदार बात यह है कि अब आपने क्या सीख लिया है? अब आपने बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे को भी बनाना सीख लिया। ठीक है, तो अब आपकी असाइनमेंट में, अच्छा बाय द वे कल आपकी एक मेकअप क्लास है और उसमें मैं यही 2 डायमेंशनल अरे को यूज करते हुए मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बनाता। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी आखिरी बात कहनी है, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो। अगर मैं कहूं कि ये मैंने सारी डायनामिक मेमोरी बनाई थी ना, अगर मैं कहूं कि मैंने इस मेमोरी को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे? जी बताएं। क्या पहले जाके मैं ये लिख सकता हूं? सुने बात को, क्या मैं ये लिख सकता हूं जाके डिलीट TDA? इसके डिलीट करने से क्या होगा? क्या मेमोरी डिलीट हो जाएगी? कौन सी मेमोरी डिलीट हो जाएगी? मुझे ये बताएं। कौन सा टेबल, ये कौन सा टेबल डिलीट कर दे? क्या ये वाली मेमोरी डिलीट हो जाएगी? ये वाली? नहीं सर, जो हमारा वर्टिकल कॉलम है एग्जैक्टली वो बेसिकली इस टेबल को जाके डिलीट कर देगा, है ना? अब मसला ये, जब ये टेबल डिलीट हो गया तो मैं यहां पर पहुंच सकता हूं? नो। तो अगर 2 डायमेंशनल अरे की जो क्रिएशन होती है वो ऐसे होती है कि पहले ये टेबल बनता है फिर ये टेबल बनते हैं जाके, लेकिन डिलीशन उल्टे प्रोसेस में होती है। पहले आपको ये डिलीट करना पड़ता है और फिर आपको ये डिलीट करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं? यहां पे आप फॉर लूप लगाते हैं, I is equal to 1, sorry, I is equal to 0, I is less than R, I plus plus, और यहां जाके आप लिखेंगे डिलीट और यहां जाके लिखेंगे क्या? TDA की ith एंट्री को जाके डिलीट कर और यहां ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डिलीट द मेमोरी। ठीक है, ठीक है जी। आपका अगला लेक्चर अभी हो रहा है या अगला लेक्चर नहीं है? सर हमें अभी सर, सर अभी बुला start हो रहे गया। हैं। स्टार्ट हो गया सर आपका 45 शुरू पर। भी हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा कल के लिए मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कितने बजे क्लास है, आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, और असाइनमेंट आपकी अभी अपलोड हो जाएगी। आपने सिंगल डायमेंशनल अरे का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन और काफी सारे मजेदार काम होंगे जो कि आपने करने होंगे। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, उसका लोड, उसका प्रिंट और इस तरह की चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।